दोस्तों 8 जनवरी 2025 को आज अगर हमें स्विट्ज़रलैंड के साथ व्यापार करना हो तो उसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। उसका आज का रेट है 94 रुपये 41 पैसे। नोटबंदी अपना असर दिखा चुकी है। अब आने वाली सरकारें जूझती रहेंगी और आने वाले समय में बहुत सारे जवाब जो हैं वो देश के आगे खड़े होंगे कि किस तरीके से देश महंगाई से निकलेगा, किस तरीके से देश तरक्की करेगा। ये बहुत सारी सोचने वाली बातें हैं। दोस्तों आज की कड़ी में हम लोग बातचीत करेंगे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जिनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था और उनका जो जन्म है वो क्रिसमस वाले दिन 1924 में ग्वालियर में हुआ था। और उनको जो है उनका जो राजनीतिक करियर है वो पत्रकारिता के रूप में शुरू हुआ था और शुरुआत उन्होंने पत्रकार के रूप में करी थी। और 1951 में वो जो जन संघ के साथ जुड़ गए थे और जनसंघ के साथ जुड़ने के साथ जो है उनकी जो सोच में जो जनसंघ की राजनीति का जो हिस्सा होता है वो कट्टरपन रहना। तो वो कट्टरपन जो मुसलमानों के प्रति उनका कट्टरपन था वो उनमें भी था। जो जो वो परिपक्व होते गए राजनीति के अंदर, त्यों तो वो उनका जो उनके बीच उनका जो कट्टरपन था वो मिठास लेता गया। और वो कट्टरपंथी होते हुए भी वो मिठास से हर एक चीज़ को कहते थे जिसको लोग पसंद किया करते थे। उनको उनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि एक दिन ये लड़का जो है ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। 1957 से लेके 2004 तक जो वो है वो लुटियन जोन का हिस्सा रहे। लुटियन जोन वो हिस्सा है जिसमें देश की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व बैठता है। देश के चुने हुए नुमाइंदा हैं जो वो वहाँ पे बैठते हैं, वो उनका वहाँ पे बस वसनीक होता है। और देश का जो कुलीन वर्ग जिसे कहते हैं, सभ्य वर्ग जो कहते हैं, वो लुटियन जोन्स में बसता है। तो उस जगह के ऊपर उनका जो रहन सहन, जब वो जवानी में चले गए तो उनका जो रहन सहन है उस जगह के ऊपर जो वो हुआ। और वहाँ पे उन्हें जो है शालीन व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। पर उनके अंदर की जो कट्टरपंथी सोच थी वो आरएसएस की देन थी। और वो आरएसएस के से ही उस समय लोगों का ये कहना था कि दिल्ली में जो लोग लुटियन जोन्स में रहा करते थे या और जो लोग रहा करते थे कि एक अच्छा आदमी जो है वो गलत पार्टी के साथ मिलकर राजनीति कर रहा है। खैर ये बातें राजनीति में चलती रहती हैं। उनकी उनका उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका तब मिला 1996 में, जब कांग्रेस पार्टी है वो उसको कम सीटें मिली। और पहले नंबर की जो पार्टी थी वो बीजेपी थी। और उस समय उनकी 13 दिन की सरकार बनी। उस समय जो वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली हैं उन्होंने एक टिप्पणी करी थी कि बेशक भारतीय जनता पार्टी 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, पर उनके पास सरकार चलाने लायक बहुमत ना तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले था अटल बिहारी वाजपेयी के पास, और ना ही जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री की शपथ ले ली तो वो इतने सांसदों का प्रबंध नहीं कर पाए थे जिससे कि बहुमत हासिल किया जा सके। सो उन्होंने उस समय जो उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई वो उनकी गलती थी, वो सरकार उन्हें नहीं बनानी चाहिए थी। खैर वो टाइम निकल गया और 13 दिन बाद जो जयललिता थी, जयललिता ने उनसे जो है समर्थन वापस ले लिया था। और बहुत सारे लोगों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था क्योंकि उनकी सरकार चलने लायक समर्थन उनके पास था ही नहीं। तो उनको जो है अपना इस्तीफा वहाँ से देना पड़ा। फिर जो है उनको फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और वो इस बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो जो बहुत सारे 24 से ज़्यादा दल थे उन्होंने उनको समर्थन करा। और उनको जो है उनकी 13 महीने की सरकार जो है चली। और 13 महीने की सरकार में जो है उसमें से जो है मतभेद होने लग पड़े थे अलग मंत्रालयों को लेके, अलग अलग राज्यपालों को लेके जो नियुक्तियां हो रही थी वो उनको लेके जो है आपस में मतभेद होने लग पड़े थे। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ से संबंधित जितने भी लोग थे उनको प्रमोट करना चाहती थी क्योंकि उनकी सरकार थी। और इस तरीके से जो है उनमें मतभेद हो गए। और
जो है 13 महीने पुरानी सरकार भी उनकी चली गई। उस समय जिस समय वोटिंग हुई थी लोकसभा के अंदर, तो उस समय जो फाइनल स्कोर कार्ड था, वो 269 जो सांसद थे उन्होंने एनडीए के लिए वोट करा था, और 270 जो सांसद थे उन्होंने यूपीए के लिए वोट करा था। और एक सांसद की वोटिंग होनी रहती थी, वो थे मोहम्मद आरिफ खान, जो कि बहुजन समाज पार्टी से संबंधित थे। और मायावती ने तब उनको कहा था कि आरिफ, आप रेड बटन दबाओ, आपको एनडीए का साथ नहीं देना है, आपको यूपीए का साथ देना है। तो तब आरिफ मोहम्मद खान ने मायावती की बात मानी और रेड बटन दबाया, और जो है वो 13 महीने पुरानी सरकार जो है चली गई। और उसके बाद फिर से उनको जो है 1999 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, और वो उनका तीसरी बार थी। और तीसरे बार में उन्होंने 2004 तक जो है अपना जो पूर्ण कार्यकाल उन्होंने पूर्ण करा। उनके कार्यकाल के अंदर जो है वो गुजरात दंगे हो चुके थे। गुजरात दंगों के समय वो प्रधानमंत्री थे देश के, और जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री गुजरात थे। और दोनों ने ही मौन धारण कर लिया गुजरात दंगों को लेके, क्योंकि वो मुस्लिम विरोधी दंगे थे कि और वो जितना भी दंगे वहाँ पे हुए तो दोनों ने चुप्पी साध ली, और बिल्कुल भी 5-6 दिन तक जो है पूरा गुजरात जो है जलता रहा, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और बाद में जो एक मीटिंग हुई गोवा के अंदर बीजेपी की, तो उस मीटिंग के अंदर जो है दिखावा करा गया कि जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री गुजरात हैं उनसे जो है उनसे इस्तीफा लिया मांगा जाए। और जब ये बात सभी को पता चल गई कि नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में जो है इस्तीफा मांगा जाएगा, तो कहते हैं कि बड़े नाटकीय ढंग से जो उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात थे उन्होंने इस्तीफे की मांग करी, और इस मांग को ठुकरा दिया। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और जितने संघ के नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये वाला सारा कुछ जो करा था, वो सहयोगी जो गठबंधन के सहयोगी थे उनको खुश करने के लिए कहा था। दिल से तो वो भी नहीं चाहते थे कि जो मुख्यमंत्री गुजरात है उस समय उनका इस्तीफा जो लिया जाए, क्योंकि वो संघ की राजनीति से जुड़े हुए थे शुरू से ही। और संघ की राजनीति जो है वो मुस्लिम राजनीति और मुस्लिमों का विरोध करते हुए आगे बढ़ी है, और यही उनकी राजनीति का आधार है। और इस तरीके से ही ये सारी चीज़ें हुई थी। उनका जो कार्यकाल में जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने पोखरण 2 जो है उसकी इजाज़त दी थी। और पोखरण 2 जो है जो पहला पोखरण था वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था, जो 14 मई 1974 को इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था। और जो पोखरण 2 है वो 11 से 13 मई के बीच में वो हुए थे 1998 में। तो इस तरीके से जो देश को उन्होंने परमाणु शक्ति संपन्न करने में मदद करी, और जो सामाजिक जो आपस में जो भेदभाव जो कहते थे उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश करी। समय में ही कारगिल युद्ध भी हुआ। उस कारगिल युद्ध में 527 जो भारतीय सैनिक है वो शहीद हुए, और 1363 जो सैनिक हैं उनको जो वो घायल हुए। जिस समय कारगिल युद्ध होना था उससे पहले जो इंटेलिजेंस थी, गडरियों ने उनको बताया था इंटेलिजेंस को कि जो गतिविधियां हैं कारगिल में वो संदिग्ध होगी हुई हैं। पर जो इंटेलिजेंस आउटपुट थी उस इंटेलिजेंस आउटपुट को जो है नकारा गया, और उसकी वजह से देश को जो है कारगिल के रूप में का जो युद्ध में धकेला गया। और उस समय में जो है जो भारतीय सेना के 523 जवान जो है शहीद हो गए, और 1363 से ज़्यादा जो सैनिक थे वो घायल हो गए। और इस तरीके की जब कहते हैं कि असम 1970 के दशक में असम में भी प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय वो राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुके हुए थे। और जो उन्होंने जो दंगे हो गए थे असम में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो असम के जो
मुसलमान हैं वो कुछ ज़्यादा ही सांप्रदायिक हो गए हैं, और उस सांप्रदायिकता की वजह से जो वहाँ के हिंदू हैं वो भी उग्र रूप धारण कर चुके हैं। तो ये टिप्पणी जो है वो लोकसभा में दर्ज है आज भी। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि आज जो शब्द अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे हैं संसद में सांप्रदायिकता को लेके, तो वो शब्द जो है उससे उसका उनका जो उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता जो है वो वो ये दर्शाती है कि वो फासीवादी सोच से प्रभावित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूरी ज़िंदगी अविवाहित रहे, पर कहते हैं कि उनके जो प्रेम संबंध थे वो राजकुमारी कौल के साथ थे, जिनको उन्होंने क्या कहते हैं कि प्रेम पत्र भी भेजा था। उस प्रेम पत्र का जवाब उनके पास नहीं कभी पहुंचा। कहते हैं कि बाद में जब उनका निधन हो गया है राजकुमारी कौल का, तो वो उनके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली में प्रोफेसर बन के आ चुके थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब उनका देहांत हो गया है तो उनकी जो दो बेटियां थी, नमिता और नम्रता, दोनों को उन्होंने गोद लिया। और जो है उनका जो 16 अगस्त 2018 को वो अपनी जो यात्रा अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके इस जहां से चले गए। और इस तरीके से जो देश को पहला प्रधानमंत्री मिला जिसने कि जो गैर कांग्रेसी का होते हुए जो अपनी पूरी सरकार पूर्ण करके गया, वो अपनी यात्रा पूर्ण करके चला गया। और ये जो राजनीति है ये संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनती हैं, और उन संभावनाओं को कैश करने के लिए जो सही फैसला उस समय में ले लेता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, वो देश का वित्त मंत्री बनता है, वो देश का गृह मंत्री बनता है। राजनीति इसी तरीके से आगे चलती रहती है। आपका दोस्त दिग्दर्शन।